Yes, good evening friends. Good evening. Good evening. Good evening. So అందరికీ హిందీ అర్థమవుతుంది కదా? అందరికీ ఒక్కసారి అందరు అర్థమైన చేతులు లేపరా? వా అందరికీ అర్థమవుతుంది కదా? మరి చేతులు లేపుతలేరు. సరే రెండు కవర్ చేస్తాం, మొత్తం హిందీలో మాట్లాడదాం అనుకున్నా. సో फ्रेंड्स, मेरा नाम सलीम है. इस बिज़नेस में आने से पहले मेरा प्रोफेशन कैब ड्राइवर था शमशाबाद एयरपोर्ट में. बेरू कैब में चलाता था. 4 साल के बाद फिर खुद का बिजनेस ट्रैवल्स का शुरू करा. धीरे धीरे वहाँ पे भी ऑलमोस्ट मेरे पास 40 अटैच व्हीकल चलते थे. कॉल सेंटर लगाया, 5 लोग लड़के काम करते थे. लगभग 1 लाख की इनकम भी कमाता था वहाँ पे. मतलब एक ड्राइवर से लेकर लगभग 1 लाख की इनकम तक, तो बिजनेस में अच्छा ग्रोथ कर रहा था मैं. मगर ओला कैब आने की वजह से बिजनेस पूरा कम्प्लीटली, जितने मेरे पास गाड़ियाँ थे वो अटैच व्हीकल चले जाने से फिर खुद के 10 गाड़ियाँ खरीदना पड़ा. वो खरीदने के बाद फिर 1 साल तक बिजनेस अच्छा ग्रोथ करा. मगर ट्रेडिशनल बिजनेस में कभी क्या होता पता नहीं है. वो लोग जो कास्ट होता है एयरपोर्ट के लिए हम लोग 700 लेते थे, वो लोग 300 में देना शुरू कर दिए. तो उस टाइम पे जितने कस्टमर थे, कस्टमर भी ख़त्म हो गए. फिर उसके बाद धीरे धीरे जितने भी छोटे छोटे ट्रैवल्स थे सब खत्म हो गए. जब मैं 10 गाड़ी खरीदा था, जो लोन लेके, ऊपर से खर्चा भी ऊपर आ गया था. तो समझ में नहीं आ रहा था. सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी. खर्चा होने की परेशानियाँ ज़्यादा हो गई. मंथली 70,000 इंटरेस्ट पे करना था. उसी सिचुएशन पे अभी मेरा ट्रैवल्स का एंडिंग पे आ गया था. मतलब सब मक्खियाँ मारते बोलते ना, वो सिचुएशन पर था. तो बिजनेस कुछ चल रहा नहीं था. उसी टाइम पे यहाँ पे हमारे ग्रेट अपलाइन अरुणा मैडम यहाँ पे बैठे हैं. उनके भाई के पास, मतलब बीडीएन में रहते थे, उनके पास एक टाइम पे गाड़ी चलाता था, एम्बेसडर कार थी उनके पास. तो 10-12 साल के बाद फिर उनका एक कॉल आया हमारे पास. तो बोले एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप एक बार फैमिली को लेके आओ, बहुत दिन हो गए आपको नहीं लेके, आप आओ. ओके. तो मैं फैमिली के बच्चों को लेके एक शादी पे जा रहा था रायकोट. तो जाते जाते घर पे जाके मिला, चाय दिए, फिर पीने के बाद वो कुछ प्लान बोलना शुरू कर दिए. मेरे को नहीं समझ में आ रहा था. अब उनके घर पे काम करा एक टाइम पे, इसलिए ज्वाइनिंग तो करना ही करना है. कितने बार मैं तो फ्री ज्वाइनिंग, बहुत बच गया समझो. फ्री ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग कर लिए. अब प्रोडक्ट ले रहे हैं. मैं बोला प्रोडक्ट तो ले लूँगा, मैं काम पे सिकंदराबाद में ठीक ले लूँगा. बोले पता नहीं अब दीदी को क्या समझ में आया. प्रोडक्ट भी ज़बरदस्ती कुछ दे दिए. वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद अच्छा लगा. पर अच्छा है बोलते बोलते मैं बिजनेस करो बोलते ना, మంచిగా ఉంది అని చెప్తే మళ్ళీ ఏమంటారు బిజినెస్ చేయమంటారు చేయమంటారు. నేను మంచిగా ఉందని చెప్పలే, చెప్తే మళ్ళీ బిజినెస్ చేయమంటారు. కానీ 2 రోజుల తర్వాత మా కుల్తని సార్ని తీసుకొని అటు టోల్ షాప్కి వెళ్తున్నాం. ఒకసారి మళ్ళీ కలుస్తామంటే వచ్చిరు, చెప్పారు, అర్థమైంది, समझ में आने बाद फिर ऐसे मीटिंग को ज़बरदस्ती बोलते ना, मीटिंगों को ज़बरदस्ती ఊరికే దమ్ చేస్తున్నారు. ఒకసారి ఓఎస్ అయిపోతాను. ఎంతమంది వచ్చి ఉంటారు కదా, ఎట్లా పండగనే లేవని ఫోన్ ఒకసారి పోతే అయిపోతాయి. అట్లనే మీటింగ్ ఉంటా అంటే సరే అని మీటింగ్ పోయినా కొంచెం కాంగ్రెస్ వచ్చింది. 2వ మీటింగ్ పోయినా ఇంకొంచెం కాంగ్రెస్ వచ్చింది. 3వ మీటింగ్ పోయినా ఇంకొంచెం కాంగ్రెస్ వచ్చింది. అప్పటిదాకా చేస్తున్నా లేదు, అవుతుందో కాదని ఒక గోపురం పోయినాక అర్థమైపోయింది బిజినెస్ పొటెన్షియల్. ఆ తర్వాత వచ్చి ఇక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన. ఎంత గట్టిగా అసలు ఢిల్లీకి పోయినాక ఇట్లా అయిపోయినా, నేను పోయేటప్పుడు ఇట్లా పోతాను, సాగుపోతాను, అట్లా పోయినట్టు. तो मोता में जाते ना ऐसा ज़बरदस्ती जा रहा था. 10,000 रुपये क्या करते अब जाना है. మరి ఆడ కానీ ఇట్లా అయిపోయినాయి కదా. ఇక ముందట మోడీ కనిపిస్తే మోడీ చెప్తా, సీఎం కనిపిస్తే సీఎం చెప్తా, ఇట్లా అయిపోయింది కదా ఆడ మీటింగ్ అయింది. వచ్చినాక आने के बाद बिजनेस शुरू करा. 2 साल इतनी मेहनत करा, मगर जिसके ऊपर में होप रखा, ఎవరి మీద అయితే నువ్వు హోప్ పెట్టుకొని వచ్చినావు, పోగానే నేను చెప్పేసాను డైరెక్టర్, ఈయన డైరెక్టర్, బొమ్మది డైరెక్టర్, దోస్తు డైరెక్టర్, బావ డైరెక్టర్, ఇంటి ముందర ఉన్న డైరెక్టర్, ఇంటి వెనుకున్న డైరెక్టర్, నీకు వచ్చిన ఒక్కొక్కరు ఫోన్ చేస్తే తుస్సు మన గాలి కలిపోయింది. అయిపోయారు అతను ఏమో అనుకున్నా అయిపోయింది. మా అబ్బాయికి ఫోన్ చేసిన, సార్ నాకు ఇట్లా అయిపోయింది సార్ అంటే, నువ్వు సీడీ విన్నావా, ఈ సీడీ విన్నావు. మా చరణ్ సార్ వచ్చిన ప్లాన్కి వస్తారు. ఫస్ట్ టైం మా గ్రేట్ అప్లైన్ చరణ్ సార్ చూసారు. నేను క్లాస్కి వెళ్ళేది కంటే హటిస్పెక్ట్కి నేను చూసేది వచ్చి ప్లాన్ చెప్పింది నా గురించి. ఆ టైంలో నాకు కొన్ని సీడీలు ఇస్తే ఆ సీడీలు విన్న తర్వాత అర్థమైంది, నీకు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అంటే నువ్వు సక్సెస్ ప్రాసెస్లో ఉన్నావు. నీ ఫోన్ ఎత్తుతలేదు, నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు అంటే దాంట్లో ఏవైతే జరుగుతావంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగిన లక్షలు తీసుకుంటున్న లీడర్ చెప్తున్నారు. సో మరి నేను లక్షలు తీసుకున్న వాళ్ళ మాట వినాను, లేకపోతే చిరిగిపోయిన బట్టలు వేసి చేసుకొని అవి మీద కూర్చొని నువ్వేం చేస్తావు అంటే వాళ్ళ మాట వినాను. ఎవరైతే సక్సెస్ఫుల్ ఉన్నారో వాళ్ళ మాట వినాలి కదా. సో వాళ్ళ మాట విని బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి 1,00,000 రూపాయలు వస్తే చాలు అనుకున్నా. 1,00,000 రూపాయలు 2 సంవత్సరాలు వచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ నా హైయెస్ట్ ఇంకా 9,32,000 రూపాయలు. తర్వాత ఒక కార్ తీసుకోవడం జరిగింది బ్రిజా. తర్వాత అది కొంచెం క్లచ్ ఆడుందనే రీజన్తో తీసేసి మళ్ళీ హోండా ఇమేజ్ తీసుకున్నాను. సో ఒక 70 గజాల ఇల్లు ఉండే హఫీజ్పేటలో, అది అమ్ముకొని ఆ ఇంట్లో ఇల్లు కార్ చేసి వచ్చేటప్పుడు మేము చాలా ఘోరంగా ఉండే పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఉన్నదే ఒక ఇల్లు అడిగేట అమ్ముకొని వస్తున్నాం. కానీ ఈరోజు
ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర 3 కోట్ల వీళ్ళ బుక్ చేయడం జరిగింది. కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది, కొంచెం టైం పడుతుంది ग्रुप भेजने. तो ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఏ పరిస్థితుల్లో कौन से सिचुएशन पे थे हम. एक टाइम पे खाने के लिए परेशानी हो रही थी, हर जगह वालों की परेशानी से सुसाइड करने के लिए डिसाइड करा था. मगर आज गाड़ी आ गई, घर आ गई. मेरी गाड़ी मेरी घर नहीं, हमारे टीम में भी गाड़ियाँ आ गई, घर आ गई. 100 के ऊपर गाड़ियाँ लिए सो है. अब एक बार सोच के देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे. दुकान तो बदल रहे हैं ना, ऐसा नो सिर्फ दुकान बदल के कुछ लोगों से बात करने से जिंदगी बदलती, वो तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए. वही काम यहाँ करें, हमारी जिंदगी बदली है. आप डिसीजन लीजिए. लास्ट में एक बात बोल के ख़त्म करता हूँ. हम पूरा होने के बाद क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं यहाँ पे, यस मैं कर दूंगा. नेक्स्ट मीटिंग में 10 लोगों को लेके आऊँगा. ऐसा जाते घर को जाते अपने यहाँ होते रहते हैं, सुन के लगता है टच करे तो कौन. जैसा घर को जाके बोलते ही मैं ज़बरदस्त मीटिंग देख के आया, खाली कुछ करना नहीं, आधार कार्ड दे दो जिंदगी बदल गई. बोल तो कहाँ से आया, कौन सी मीटिंग में जाके आया, पागल है क्या तुम. बोलने वालों की तो अक्ल नहीं है, तुम्हारे तो अक्ल है. पढ़े लिखे हैं, साबुन बदलने से लाभ आते हैं. फोन बोले खत्म, हवा पूरी निकल गए. हम किनको पूछना चाहिए, बराबर है ना. तो एक छोटी स्टोरी बोलता हूँ. 2 दोस्त हैं, और दोनों दोस्तों में क्या करें, अपने कितने दिन ये ज़िंदगी कुछ तो कुछ करेंगे, कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे. हम ऐसे कुछ तो कुछ करना पड़ता है. फिर सोच के एक डिसीजन पे आते हैं. दोनों मिलकर क्या करते हैं, हम एक काम करेंगे, दोनों एक भैंस लेंगे. भैंस लेने के बाद उससे दूध निकालते हैं. दूध लेके जाके मार्केट में बेचेंगे. जो फ़ायदा होता है उससे फिर कुछ पैसे जमा करके फिर एक दूसरी भैंस लेंगे. फिर उसके बाद ऐसे ही भैंस लेते बड़ा से बड़ा बिजनेस करेंगे. हम करोड़पति बन सकते हैं. 10 साल के बाद हम फिर वापस मिलेंगे, क्योंकि एक ही एरिया में अगर तो कंपटीशन बढ़ता रहा. मैं एक तरफ चले जाता हूँ, अब एक तरफ आप इधर ही कर लो. उसके एक दोस्त चले गए. जाने के बाद 10 साल गुजर गए, वो सेम जैसा करे, वो जैसा बोल लिए थे उसी तरीके से करके वो करोड़पति बन गए. बेंच गाड़ी आ गई, करोड़ों की प्रॉपर्टी आ गई. तो याद आता है, अरे हमारा दोस्त भी है ना, एक बार जाके मिलेंगे. 10 साल के बाद आके डोर के बाद जो दोस्त का घर था वहाँ आके देखते हैं वही पुरानी झोपड़ी है. ये है क्या, फिर पता नहीं कहाँ है. फिर डोर मारे तो उन्हें बाहर निकला फटे कपड़े पहन के. तो पूछा रहे क्या हो गया, अपन बिजनेस करने की बात कर रहे थे, तुम ये हाल में. अपन जो बात कर रहे थे ना, सही बात है. जैसा तुम चले गए सीधा घर आया. मेरे दोस्तान थे, मेरी वाइफ थी. मैं ये आइडिया बोला, देखो हम एक भैंस लेंगे, इस तरीके से दूध निकालेंगे, बेचेंगे, मार्केट में पैसे आएंगे, हम पैसे करोड़पति बन सकते हैं. तो हमारे वाइफ हमारे दोस्तान क्या बोले, सही है जी आप जो बोल रहे बहुत अच्छी बात है. मुश्किल से भैंस लेते, भैंस मर गए तो चलो किस्मत अच्छे है, भैंस नहीं मरी. अगर भैंस दूध नहीं दिए तो चलो किस्मत अच्छे दूध दे दी, मार्केट में खरीदने वाले नहीं मिले तो अरे सही बात है कि आप बोले सभी कहीं को जान दो बोल के छोड़ दिए. वही हुआ. तो यहाँ पे भी हम आज बिजनेस सुनने के बाद पूरा एक्साइटेड, रशीद भाई इतना एग्जाम्पल दे रहे थे प्लान बोलने के बाद. फिर घर जाके वही पूछते हैं आसपास के वालों को जो जिंदगी भर सक्सेस हुआ नहीं, कभी सक्सेस होगा नहीं, उसको जाके पूछते हैं चलो करोड़पति बनेंगे. कहीं को भी आप कहीं को जा रहे हैं, हम कहीं को बैठ गए. क्या लेके जाते हैं, आतपत लेके आए क्या, जातपत लेके जाते. ये पूरे वेस्ट काम है, ये पूरे अपने लिए नहीं, वो पर वाले को आते, अपने को कहाँ आते, खत्म हम ठंडे हो जाते. मगर आपको सक्सेस होना है तो ये मीटिंग को एवरी संडे मीटिंग को आप रेगुलर आते जाइए. जब सक्सेसफुल लोगों से मिलेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे. आप कितने भी लाखों के फ़ोन लीजिए, अब ये फ़ोन बताना नहीं मालूम, 1,69,000 का है. प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स है. अगर इसको मैं चार्जिंग नहीं लगाया काम करता क्या, नहीं करता. हम भी अगर बिजनेस में फुल एक्साइटेड है, करोड़पति बनना है, अब एक मीटिंग में आ गए, नेक्स्ट मीटिंग में नहीं आए, क्या होता, चार्जिंग धीरे धीरे डाउन हो गई. नेक्स्ट मीटिंग में नहीं आए और डाउन होती. नेक्स्ट मीटिंग में नहीं आए, अपने का फ़ोन उठाना छोड़ देते. और नेक्स्ट मीटिंग नहीं आए, अपने का फ़ोन नंबर ब्लॉक कर देते. रेगुलर मीटिंग आते जाओ, 100% आप सक्सेस हो सकते हैं. आप सब कुछ देखते, यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप सब लोग UCD दिख रहे हैं मेरे को. बस 2 साल का टाइम है, इंतजार करना है, काम करना है. डिसीजन लीजिए. थैंक यू. विश यू बैक टू